नमस्ते। तो किसी मित्र ने पूछा कि रिग्रेट से कैसे डील करें। रिग्रेट मतलब पछतावा, मलाल, कुछ हो गया पास्ट में, अब हम सोच रहे हैं कि यार ऐसा हुआ होता तो अच्छा होता, या ऐसा न हुआ होता तो अच्छा होता। 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 2 साल बीत गए और माइंड उसको घुमाए जा रहा है। ध्यान में बैठते हैं तो वही आता है कि उन्होंने कहा। तो बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो बुद्ध ने, जैसे हम बार बार कह रहे कि माइंडफुल लिविंग के कई मॉडल बताया, मतलब कई एंगल से बताया। आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और इसमें हो सकता है मेरा बायस भी हो कि भाई जो बुद्ध ने बताया ना बिल्कुल लॉजिकल वे में, और फिर हर एंगल से जो 2500 साल पहले जो बता दिया वो अभी भी चल रहा है, अभी भी रिलेवेंट है। मुझे और किसी टीचिंग में ऐसा लगा नहीं कि एक तो बता दिया ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना है इसका, और फिर तरीका बता दिया। तो इसमें एक तो है कि एक मंगल सूत्र की वर्ष है, फुट्टस्सलोक धम्मे ही चित्तं यस्सन कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमं। उन्होंने कहा है जो 4 लोक धर्म है, 4 का मतलब 8 है, कि सुख दुख, लाभ हानि, निंदा प्रशंसा और यश अपयश। सुख दुख सब जानते हैं, मतलब ज़िंदगी में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, उनसे कैसे डील करना है। जैसे एक कहानी है कि एक बाप मर गया बिना बंटवारे के, उनके 2 लड़के थे, तो बाकी तो उन्होंने बंटवारा कर दिया, ये ज़मीन तेरी, ये कमरा तेरा, ये मेरा। और अलमारी खोली, उसमें एक छोटा सा डब्बी थी, और डब्बी में 2 अंगूठियाँ थी। एक तो थी सोने की अंगूठी, उसमें डायमंड जड़े हुए, और एक थी चांदी की अंगूठी। तो बड़े भाई ने कहा अच्छा 2 हैं। उसने कहा भाई सोने की तो मेरी हो गई क्योंकि मैं बड़ा हूँ, चांदी की तो रख ले। छोटे ने कहा चल देख ले, दे दे, कोई बात नहीं। उसने कहा चांदी की बाप ने क्यों रखी, सोने की तो समझ आ गया। फिर उसने देखा उस पर लिखा हुआ था ये भी बदल जाएगा। तो अब क्या हुआ कि अब खुशी आई, तो बड़ा भाई तो खूब नाचे, डेक लगा के दारू पी के ओ और जब दुख आया तो बिल्कुल ऐसे हो जाए कि अब इसका खाना पीना भी छूट गया। छोटे भाई की ज़िंदगी में सुख आया तो उसने कहा अरे ये भी बदल जाएगा, मेरे बाप ने लिखा हुआ है ना, तो ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं, ठीक है एंजॉय। लेकिन जैसे होता है ना, जैसे मैं कल के वीडियो में बता रहा था कि लाइफ इज सेलिब्रेशन तो नाचो। सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं कि नाचो भाई, सेलिब्रेशन का मतलब ये है कि माइंडफुल लिविंग, ठीक तरीके से समता में रहो। छोटे को समझ आ गया, अब दुख आया, उसने कहा ठीक है समता में रहना है। तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, उसको कैसे डील करेंगे आप, कैसे समता में रह सकते हैं। इन्जॉय करिए, सुख आए, हैप्पीनेस आए, इन्जॉय करिए। दुख आए तो इतना डाउन मत होइए कि बस अब सब खत्म हो गया। ये भी बदल जाएगा, सब बदलने वाला है। लाभ हानि, अब प्रॉफिट भी होगा, कभी कभी आपको बोनस मिल जाएगा, कभी नौकरी चली जाएगी। बिजनेस में है तो कभी ठीक ठाक प्रॉफिट होगा, कभी नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं, 2-4 निकल जाते हैं, बाकी नहीं निकलते। ये सब होने वाला है, तो उसको कैसे डील करेंगे, तो उसको भी समतापूर्वक डील करना है। ठीक है भाई, ये भी है, ऐसे ही होता है। यश अपयश, कभी तो आपको बहुत ऊंचा चढ़ा दिया जाएगा, जैसे नेताओं का होता है ना, तो कभी तो अरे बिल्कुल फूल मालाएं पड़ी हुई, ये पड़ा हुआ, फिर नेता हार गया, फिर कोई पूछता ही नहीं है कहाँ हो पता ही नहीं चलता। वो आते हैं अपना मंच पे कि हाँ भाई कोई आ जाओ, कोई थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लो। कहते भैया आप तुम्हारी क्या रिकॉर्डिंग करनी है तुम तो हो नहीं। तो यश भी आएगा, अपयश भी आएगा, कभी आपको एकदम ऊंचा उठा दिया जाएगा, कभी एकदम गिरा दिया जाएगा। आप कैसे उस स्थिति को, उस स्थिति से डील करते हैं। और ऐसी निंदा प्रशंसा, कभी आपकी आलोचना होगी,
कभी आपकी बड़ाई होगी। तो उन्होंने कहा जो 4 लोक धर्म है, इनमें जो ऐसे रहता है कि जिसका चित्त शांत रहता है, मतलब मन बहुत उद्वेलित नहीं होता, बहुत ऊपर नीचे नहीं होता, अशोकंग विरजंग खेमंग, बिना शोक के, बिना किसी सैडनेस के रहता है। विरजंग मतलब डिटैच्ड, ठीक है, अच्छा है, इंजॉय कर लो। बुरा है, इतना डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। क्षेमम बिल्कुल सहनशीलता से, क्षमापूर्वक रहता है, ये उत्तम मंगल है। एक तो उन्होंने ये दिया। दूसरा जो है वो कहते हैं भाई जब आप ध्यान करने बैठे हैं तो 5 निवरण आते हैं, कामचंद, व्यापाद, थिनमिद्द, उदच्च, कुकुच्च और विचिकिच्छा। तो कामचंद का मतलब हो गया बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, और ख़ास तौर पे सेक्सुअल डिज़ायर, तो ये आएंगे तो ये काम नहीं करने देंगे। व्यापाद का मतलब द्वेष, हेट्रेड, एंगर, गुस्सा, ये भी आएगा तो काम नहीं करने देगा। तो उन्होंने कहा पहले ये 2 तो अलग कर लो, ये सबसे बड़े हैं। तीसरा है थिनमिद्द, मतलब तन मन का आलस, आलस आएगा उसको भी भगाओ। चौथा है उधच्च कुकुच्च, मतलब रेस्टलेसनेस आएगी। और कुकुच्च का मतलब रिमोर्स आएगा, रिग्रेट आएगा, अरे यार ये कर लेते तो ठीक रहता, अरे यार वो कर लेते तो ठीक रहता। कोई 10 साल पुरानी घटना को वो ड्रैग किया जा रहा है। अच्छा, फिर लोग भी उसमें वो करते हैं, लोग भी बोलते हैं अरे तूने ये गलत किया, तूने ये करता तो अच्छा रहता, वो न करता तो अच्छा रहता। खैर, तो उन्होंने कहा उससे भी डील करने के तरीके हैं। और विचिकित्सा मतलब संदेह आता है मार के प्रति, उसको भी डील करना है। तो कैसे रिग्रेट से डील करेंगे? तो पहले तो ध्यान है, आप ध्यान करिए, और जैसे आता है वो बोले भाई अभी रुक जा, तो अभी मेरे को बैठने दे। अब रिग्रेट क्यों आ रहा है? इस कल परसों मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि सर क्या करूं मैं, मतलब मैं नौकरी में हूं, इस तरह की नौकरी है, इसमें मेरे को एंग्जाइटी भी आती है, डिप्रेशन भी होता है, और मैंने घर वालों से कहा है कि मैं छोड़ देता हूँ। अब मैंने 5-6 नौकरियाँ छोड़ भी दी हैं, और मैं क्या करूँ आप बताइए। मैंने कहा मैं तो ये तो नहीं कह सकता आप छोड़ दो या पकड़ लो, मतलब ये तो आपका डिसीजन है, पर आप देखो ना। तो ऐसे मौके पे क्या करेंगे आप? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब बाद में चल के मुझे कहीं ये रिग्रेट ना हो कि यार मैंने छोड़ दिया, मैं ये कर लेता, मैं जो करना चाह रहा हूँ वो होगा कि नहीं होगा। जैसे एक बार मैं ना किसी के घर गया, मतलब किसी, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में किसी के घर गया, तो कोई महिला, बुजुर्ग महिला, घर में मैं बैठा, मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी, उनके घर में और भी थे, उनकी बहू भी थी, लड़के भी थे, नाती नत भी थे, नाती पोते। तो महिला मेरे से कह रही हैं अरे हाँ अगर तू चल रहता ना अखबार में तो आज आज तो तू संपादक होता। अरे मैंने कहा ऐसा है, कितने दिन बाद तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, पहले चाय पानी तो पूछ लो भाई। जो 25 साल पहले मैं छोड़ के आ गया, तुम तो उसको घसीट के यहाँ ले आए। फिर उनकी बहू ने भी बोला, फिर वो बात उठा देते हैं ऐसे। तो कह रहा फिर चुप हो गई। मैंने कहा आप ये भी तो सोचिए ना, आप कह रहे संपादक होता, पर आप दूसरी तरफ से ये भी सोचिए कि क्या पता ये होता ही नहीं, हाँ मर कब गया होता अब तक। जितनी शराब में पीने लग गया था, अगर उतनी पीता तो अब तक मैं चला जाता। नहीं नहीं ऐसे मत बोला। अरे मैंने कहा ऐसे नहीं बोल, ऐसे हो रहा है, मतलब मेरे साथ के कई जा चुके हैं। फिर वो चुप हो गई। तो लोग तो खींचते रहेंगे, बाप कहेगा तो ऐसे कर ले, माँ कहेगी ऐसे कर ले, भाई कहेगा, बहन कहेगी, पति कहेगा, पत्नी कहेगी, तो आप तो चक्कर घिन्नी बने रहेंगे, बने रहते हैं लोग। अच्छा सपोज एक सिनेरियो है, आप कोई नौकरी कर रहे थे, बहुत पढ़ाई लिखाई किया आपने, आईआईटी से निकले, इधर किया उधर किया, अमेरिका पहुंच गए, बहुत पैसा भी कमा लिया, लेकिन आप शुरू में कह रहे थे अपने बाप को कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, कुछ और करूँगा। बाप कह रहा अरे
क्या बात कर रहा है, तो लोगों के ख्वाब होते हैं और तुम वहाँ पहुँच गए और तुम 10 साल बाद देखते हो कि तुम बिल्कुल मोटापा बढ़ गया, डायबिटिक हो गए, हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम आने लग गई। और फिर किसी दिन बाप बेटे बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि अरे यार अच्छा उस समय तू कह रहा था ना, अगर तू इधर आ जाता, मतलब कुछ और कर लेता जो करना चाह रहा था, तो वो अच्छा रहता। अब क्या करोगे 10 साल बाद? तो लोग तो इधर भी बोलेंगे उधर भी बोलेंगे, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। तो ऐसे टाइम पे आप थोड़ा छुट्टी लीजिए 5-7 दिन की, थोड़ा डिटैच होकर बैठिए, फिर देखिए कि आपको करना क्या है ज़िंदगी में। आप इस रैट रेस में रहना चाहते हैं, चूहा दौड़ में रहना चाहते हैं, ठीक है रहिए, लेकिन दूसरे क्या कह रहे हैं उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी तय मत करिए। आप देखिए, सोचिए, थोड़ा रिट्रीट करिए, थोड़ा साइलेंस में जाइए, वहाँ से आपको जवाब मिलेंगे। तो करना क्या है, रिग्रेट आए ध्यान करिए, 15-20 मिनट रोज़ बैठिए, देखिए, उस समय उसको मत आने दीजिए भैया ये 15-20 मिनट मेरे को देखना है अपने को, तो हट जा। ये ठीक है, वो आ रहा है तो उसको भी देख लीजिए, जैसे ही आता है आप वापस सांस पे आ जाइए, शरीर पे आ जाइए, देख लीजिए। सबसे पावरफुल टेक्निक यही है। लेकिन उसके अलावा मतलब फिर आ गया, आप ध्यान में तो नहीं है, वैसे आप कुछ और काम कर रहे हैं, तो एक बहुत पावरफुल टेक्निक जो मैंने यूज की वो ये भी है कि जैसे कुछ आ गया तो आप थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, अच्छा अच्छा आ गया, फिर आ रहा है, फिर मुस्कुरा दीजिए, फिर आ रहा है, कई बार आप ज़ोर से हंस जाइए, अच्छा, जैसे अकेले हैं माना, कोई ये ना कह दे कि हाँ यार ये तो पागल तो नहीं हो गया अपने आप हंस रहा था, अकेले हैं माना, हंसिए ज़ोर से, अच्छा आ गया भाई, अच्छा। तो एक गेम बना दीजिए इसको, एक तो इससे शौक लगता है दिमाग को, और एक एक गेम बन गया। अब वो उतनी तेज़ी से नहीं आएगा, कुछ भी आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही, डिप्रेशन आ रहा, आप थोड़ा सा हंस जाइए, अच्छा आ गया भाई, ठीक है देखते हैं। एक जब रिग्रेट आता है ना, तो एक सेंसेशन लेके आएगा बॉडी में, क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है इस इलाके में, सोलर प्लेक्सिस, हार्ट के आसपास, इस चक्र में सेंसेशंस होती हैं, देखिए उनको, सांस भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, अच्छा क्या हो क्या रहा है, यहाँ आ जाइए, उसको छोड़ के इधर आ जाइए, संवेदनाओं को देखिए क्या हो रहा है, जैसे आता है वैसे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये टेक्निक यूज करिए। अब कई बार लोग सवाल करते हैं, जैसे किसी ने मेरे से सवाल किया, तो आप कह रहे हैं कि दिमाग को एक कहना है, तो दिमाग को कौन कह रहा है जो सारिप बनते सारिपुत्र से किसी ने यही सवाल किया कि भंते जी ये जो आप कह रहे हैं ना कि प्रज्ञा और कॉन्शियसनेस यानी विज्ञान और पन्य, तो ये अलग है या एक ही है? बोले ऐसा है तो ये एक ही, वो भी कॉन्शियसनेस ही है, लेकिन जो विज्ञान है, जो कॉन्शियसनेस है, उसको हमको समझना पड़ता है, और जो प्रज्ञा है, विजडम है, उसको डेवलप करना पड़ता है। तो अभी प्रज्ञा को डेवलप कर रहे हैं आप, जब आप ये शॉकिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं, जब आप ध्यान कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्रज्ञा को डेवलप कर रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं कि वो तो गया भाई, ख़त्म कहानी, 1 साल पहले हुआ, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, लोग 50-50 साल के ड्रैग करते रहते हैं तो ख़त्म हो गया, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ है, एक ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस की एक प्रेयर है जिसने मेरे को बहुत मदद की। वो प्रेयर है कि गॉड ग्रांट मी दिस सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। कि हे प्रभु, मुझे, प्रभु या जो भी आप मानते हैं, नेचर कह लीजिए, कुदरत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मुझे इतनी आत्म शांति दे कि मैं उन चीज़ों को, घटनाओं को स्वीकार कर सकूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकती, नहीं सकता, मैं नहीं बदल सकता भाई, ठीक है एक्सेप्ट। ट्रम्प क्या कर रहा है वहाँ, कौन क्या कर रहा, हम कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट। कुछ कर सकते हो कर लो,
करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, और इतना साहस दे कि मैं उन चीज़ों को बदल सकूं जिन्हें मैं बदल सकता हूं। और तीसरा इससे महत्वपूर्ण है कि विजडम टू नो द डिफरेंस, इतनी विजडम होनी चाहिए, इतनी प्रज्ञा होनी चाहिए कि मैं इन दोनों का फ़र्क जान सकूं, क्या मैं बदल सकता हूं, क्या नहीं बदल सकता। बस वहाँ से शांति आनी शुरू हो जाती है। अब 10 साल पहले कुछ हो गया, माना कुछ ऐसे हो गया, आपने किसी को कुछ कह दिया और आपको रिग्रेट हो रहा है, और आप माफ़ी मांग सकते हैं उस शख्स से, माफ़ी मांग लीजिए। नहीं मांग सकते तो माना कि वो चला ही गया। किसी ने कहा कि अगर चाइल्डहुड में किसी ने अब्यूज़ किया हो आपको तो उसको कैसे माफ़ करें। तो मैंने कहा भाई अब उसको मैत्री दीजिए, और क्या करेंगे। अगर तो कोई लीगल एक्शन कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, वो भी ठीक है, लेकिन मैत्री दीजिए। अब बोले कि वो मर गया तो मैंने मर गया तो और आसान हो गया, वो तो गया ना। तो अब आपके पास मैत्री देने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं, उसको निकाल दीजिए दिमाग से। मतलब ऐसे नहीं निकलेगा, मैत्री दीजिए, बार बार दीजिए, बार बार आएगा, बार बार दीजिए, कहिए भैया ये ख़त्म हो गया, मैंने तेरे को माफ़ किया, ख़त्म कहानी। टाइम लगता है। तो अब रिग्रेट पास इवेंट्स पे आ रहा है, पास की घटनाओं पे आ रहा है। जो आप कर सकते थे आपने नहीं किया, या जो आपको नहीं करना चाहिए था वो आपने किया, तो वो तो हो गया, ख़त्म हो गया। मैंने कहा अगर माफ़ी मांग सकते तो आप माफ़ी मांग लीजिए। आपने किसी के साथ गलत किया तो ऑफ कोर्स उससे माफ़ी मांगनी चाहिए अगर मांग सकते हैं तो। और किसी ने आपके साथ गलत किया, उसका हो रहा है रिग्रेट कि मैं कुछ कर सकता था, तो आप उसको माफ़ कर दीजिए, मैत्री दीजिए और ध्यान को बढ़ाइए। जितना आप ध्यान करेंगे ना, उतना ही धीरे 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 चीज़ें निकलती रहेंगी। टाइम लगता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल यहाँ पे ये है, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं। क्योंकि हम ना ज़्यादातर लोग उसमें रहते हैं कि बस यही है, बस ये पैसा कमाना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है, ये करना है, वो करना है, बस वो ख़त्म कहानी हो जाती है। यही है तो ठीक है, उसी में से रास्ता निकालिए। लेकिन कई बार ये अच्छा है कि आप थोड़ा सा एक रिट्रीट करिए, कहीं जाइए, नेचर में चले जाइए, थोड़ा ध्यान भी करते रहिए, देखते रहिए, थोड़ा डिटैच होके देखिए आपको क्या करना है ज़िंदगी में। ऐसी जीना है तो तब उस हिसाब से देखिए। अगर ऐसे नहीं जीना है, कुछ अलग तरीके से जीना है, अलग तरीके से जीना शुरू कर दीजिए। फिर ये मत सोचिए कि बाप ये कहेगा, माँ ये कहेगी, भाई ये कहेगा, बहन ये कहेगी, पति ये कहेगा, पत्नी ये कहेगी, वो सब कहते रहेंगे। आप जब जीना शुरू कर देंगे तब भी कहेंगे, नहीं जीना शुरू कर देंगे तब भी कहेंगे। आपने बहुत अच्छा कर दिया तो कहेंगे बहुत अच्छा, अरे यार तूने पहले क्यों नहीं किया ऐसा। और जब पहले आप कर रहे थे उस समय वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं करना है। जैसे एकार्ट टोला कह रहे थे ना, ऑक्सफोर्ड में थे, उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया, 1 साल ऐसे भटकते रहे। तो सब कह रहे अरे लॉस्ट केस यार, क्या किया इसने, ख़त्म हो गया है। तो अब उन्होंने किताब लिखी उसके बाद, 1 आध साल बाद, द पावर ऑफ नाउ। और वो किताब मिलियंस में बिक गई, अभी भी बिक रही है, बहुत बिकती है वो किताब। तो तब के मेरे से वही लोग कह रहे हैं कि जो कह रहे थे अरे ही इज़ अ लॉस्ट केस, वो कह रहे हैं अरे तूने पहले क्यों नहीं लिखी है किताब। बोले हाँ पहले मैं तुमसे पूछ के लिखता तो शायद फिर लिख भी नहीं पाता। तो लोग एडजस्ट करेंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आप सबको खुश करके नहीं चल सकते, इम्पॉसिबिलिटी। दो लोग साथ रहते हैं, उनमें आर्गुमेंट हो जाते हैं, तब सबको कहाँ खुश करेंगे। तो आप ये देख लीजिए कि भाई जो ये रास्ता है माइंडफुल लिविंग है कि नहीं है, उस ढांचे में आता है तो मतलब आप अपना नुकसान नहीं कर रहे, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, ख़त्म। इमोशनल मत, सेंटिमेंटल मत होइए कि हाँ बाप तो ये कह रहा था, माँ तो ये कह रही थी, हाँ तू क्या करेगा, कैसे करेगा। जैसे एक भाई साहब से मेरी बात हो रही थी, सर क्या करूँ मैंने कहा आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोले नहीं। मैंने माँ बाप की, बोले नहीं, बाप तो रिटायर्ड है, उनको पेंशन मिलती है, और घर में भाई है, बच्चे हैं उसके, उसकी अच्छी नौकरी है। मैंने कहा भाई तब तेरे को क्या चाहिए,
तो निकल ना, मतलब मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ये हम नहीं कहेंगे कि तू क्या कर क्या ना कर, पर ढूंढ ना, अपना तरीका ढूंढ। जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि नहीं, फिर वो थोड़ा सा इमोशनल होते, अरे वो तो फिर भी होंगे भाई, तुम्हारी तबीयत ही ख़राब हो जाएगी तब भी तो इमोशनल होंगे ना, कि नहीं होंगे? तुम्हें कुछ हो गया फिर भी होंगे। अब कई कई तो ऐसे केस हैं कि माँ बाप ने मतलब पहले तो जोर लगाते रहे, अब बेटा को डिप्रेशन हो गया, अब तो उसकी देखभाल कर रहे हैं, फिर ख्याल रख रहे हैं, अरे इसको कोई ऐसा तो नहीं लग जाएगा, कोई ऐसे बुरा तो नहीं मतलब इसको महसूस होगा, और वो किसी दिन आके अपना उधर तोड़ फोड़ कर देता है, तो वो चुपचाप रहते हैं कि उसको कुछ मत बोलो, और पहले उसके पीछे लगे हुए थे। तो अब क्या हुआ? अब वो सोच रहे हैं कि कहीं डिप्रेशन में कहीं ये सुसाइड ही निकल ले भाई। तो वो एडजस्ट करेंगे। आप अपना चूज़ करिए आपको क्या करना है, माइंडफुल लिविंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई कह रहा है कि हाँ जी मेरे को अधिकार है अपनी ज़िंदगी जीने का, मैं क्रिमिनल बन जाता हूँ, वो नहीं। माइंडफुल लिविंग की हम बात कर रहे हैं। अगर इस फ्रेमवर्क में है जो आप जिस तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आप जीना शुरू करिए, सब एडजस्ट हो जाएगा। मुझे लगता है इससे कुछ मदद मिलेगी। नमस्ते।